हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न में जो भिन्न के प्रकार होते हैं, कैसे आप समझेंगे कि कौन सा जो भिन्न लिखा हुआ है वो कौन सा भिन्न है। भिन्न के मैंने 3 प्रकार आपको बताए हैं कक्षा 5 में हमने आपको 3 प्रकार के भिन्न बताए हैं। कौन कौन से? पहला बताया था सम भिन्न, जिसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं। उसके बाद आता है अनुचित भिन्न, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं। और एक और बताया था मिश्र भिन्न, जिसमें हम पूर्णांक भी शामिल करते हैं। तीनों को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला हमने बताया था उचित भिन्न। पहले हम तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। उचित भिन्न हमने 1 नंबर पे बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं। सम भिन्न भी इसे कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या होता है, जो अंश होता है ये हमेशा छोटा होता है हर से। हमेशा छोटा होगा किससे? हर से। जो हर होगा इससे अंश की जो संख्या है ये हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ पर 4 है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 7 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। और सारे अगर हम उदाहरण और अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहें, उदाहरण लेना चाहें, तो लिख सकते हैं 7/9। और आगे क्या लिख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अनुचित भिन्न। क्या? अनुचित भिन्न। ये हम आपको टॉपिक पढ़ा चुके हैं इस समय कक्षा 6 में। हम एक बार आपको इसे इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ें याद आ जाएं। और इसे क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न को विषम भिन्न बोलते हैं। विषम भिन्न बोलते हैं। विषम भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्या होता है विषम भिन्न। तो यहाँ पर ऊपर की जो संख्या होती है अंश, ये हमेशा बड़ा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो सम भिन्न की या उचित भिन्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए गौर से, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, अंश जो है छोटा है हर से। अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से। लेकिन जब हम अनुचित भिन्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो अंश है ये हर से बड़ा हो जाएगा। हर से बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ये यहाँ पर 9 लिख लीजिएगा। अंश हमेशा बड़ा होगा किसमें? अनुचित भिन्न में, ठीक है। अब हम एक और ले लेते हैं तीसरे नंबर पर, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसे मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है। इसे मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। इसको भी लिख लीजिए साथ में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें कोई ना कोई एक पूर्णांक लगा रहता है साथ में 1/, और इसके बाद जो होता है वो उचित भिन्न होता है। एक पूर्णांक के साथ 4 सही, इसको 4 थोड़ा सा यहाँ पे लिखिए कंफ्यूजन जिससे ना हो। 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, 2/3 जो है ये सम भिन्न है, उचित भिन्न है। तो एक पूर्णांक के साथ जब कोई उचित भिन्न होता है तो इसे मिश्र भिन्न कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। ये मिश्र भिन्न हो जाएगा उचित भिन्न के साथ एक पूर्णांक होने पर, ठीक है। अब हम आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर की। जैसे मान लिया उचित और अनुचित भिन्न को अलग अलग लिखना है। उचित भिन्न और एक प्रश्न की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को समझ लेते हैं। अनुचित भिन्न को समझ लेते हैं। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा है जो कि आपको छांट के अलग अलग लिखना है। जैसे मान लीजिए 7/11, फिर 11/8, ठीक, 9/6, 5/8, फिर आगे लिख लेते हैं 11/2, और उसके बाद लिख लेते हैं 5/3, और उसके बाद हम लिख लेते हैं 2/7, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम आपसे कहें इन नंबर को हमको अलग अलग छांट के लिखना है, अलग अलग छांट कर लिखना है, अलग अलग छांट कर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए गौर से, हम एक तरफ लिख लेते हैं उचित भिन्न, यहाँ पर हम लिख लेते हैं उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न हमने एक तरफ लिख लिया, और यहाँ पर लिख लेते हैं अनुचित भिन्न। क्या लिख लेते हैं?
अनुचित भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पर हम उचित भिन्न क्या होते हैं, जिनमें अंश छोटा होता है। तो देखिए पहले नंबर में छोटा है तो 7/11 इसमें लिख दिया। इसमें अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, 9/6 है तो ये बड़ा है ऊपर अंश, तो यहाँ पर 9/6 कामा लगा के लिख देंगे। 5/8 इसमें अंश छोटा है तो ये उचित में आ जाएगा। फिर 11/2 है तो 11/2 इसमें चला जाएगा। फिर 5/3 भी इसी में चला जाएगा क्योंकि अंश जो है हर से बड़ा है। और उसके बाद क्या आ जाता है, 2/7। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे उचित भिन्न में हमेशा जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है, छोटा होता है। हर से हमेशा छोटा होगा अंश। जब अंश छोटा होगा किससे, हर से, तो वह उचित भिन्न होगा, सम भिन्न होगा। जब अंश हर से बड़ा होगा तो वह अनुचित होगा। इसमें उचित है, इसमें अनुचित है, ध्यान से समझिएगा, साफ साफ लिखा हुआ भी है। ठीक है, उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। ठीक है, अनुचित भिन्न में अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। दो चीजें याद रखिएगा, आपसे सवाल इससे कभी भी जो भी पूछा जाएगा वो गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लाइट थोड़ा सा चली गई तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, चीजें अच्छे से हैं, समझ में आ रही होंगी। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी हम आगे और भी चीजें आपको समझाएंगे। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लिया कोई भिन्न लिखी हुई है, जैसे मान लिया 11/2 लिखा हुआ है, इसको ये भिन्न के रूप में है। क्या है, ये भिन्न के रूप में है। ठीक है, ये भिन्न के रूप में है। अगर आपसे कहा जाए इसको भाग के रूप में लिखिए, तो हम क्या करेंगे, 11 भाग के रूप में लिख देंगे। बहुत आसान है, इसको अलग टॉपिक बनाकर बताने से अच्छा है इसी टॉपिक में समझ लीजिए। देखिए 11/2 हो गया, 11 भाग करना है 2, ये भाग के रूप में हो गया। ठीक है, अगर यही चीज इसमें पूछा जाए, मान लिया कोई अन्य सवाल दे दिया जाए 25/2, तब इसको कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में। अगर ये भाग के रूप में दिया जाए तो इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 25/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई भिन्न में दिया गया है और कहे भाग के रूप में लिखिए, देखिए भिन्न के रूप में है, भाग के रूप में लिख दिया गया, भाग के रूप में है तो भिन्न के रूप में लिख दिया गया। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। ये दो टॉपिक बनाकर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब आपसे कहा जाए 11/2 लिखा हुआ है भिन्न के रूप में, इसे भाग के रूप में लिखिए, तो इसको हम आराम से भाग के रूप में लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये अगर दिया गया है 25/2, 25 और भाग का चिन्ह लगा रहेगा और यहाँ पर 2 लिखा रहेगा। अब कहा जाएगा कि इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है, तो कई बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो ये जो भिन्न भाग का सवाल है, भाग का चिन्ह है, ये जब हम बटे में लिख देंगे तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग किया जाता है। तो यही कंडीशन यहाँ भी है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गणित को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए वो जरूर बता दीजिएगा। शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कौन सा टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, उस पर भी वीडियो एक बनाएंगे वीडियो क्लास के रूप में, तो वो इम्पोर्टेंट होगी। और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हो, भिन्न से संबंधित, या फिर जितने भी टॉपिक हमने अभी तक आपको पढ़ाए हैं कक्षा 6 में जुड़े हुए, जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं कक्षा 6 से, कोई भी टॉपिक ऐसा है उससे संबंधित कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं आ रहा है, वो हमको आप बता दीजिएगा, तो वो हम आपको समझा देंगे यहाँ बोर्ड पर। उसको लेकर आप परेशान ना होना, ठीक है। बाकी आप जो भी बुक में सवाल दिए गए हैं लगाने का प्रयास जरूर करिएगा। गणित कठिन विषय नहीं है, निरंतर प्रयास करिएगा, अभ्यास करिएगा, आ जाएगा, आराम से आप सवाल लगाना सीख जाएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।